सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। अभी हम हैं नागपुर में। नागपुर यह क्षेत्र आप सभी को पता है, भारत में के अमूमन सभी लोगों को पता है। यहाँ पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो यह जो भूमि है यह नागों की भूमि है, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इसीलिए यहीं पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को दी है। तो हम आज के वीडियो में जाने वाले हैं भंडारा जिले के पौनी तहसील के पौनी यहाँ पर स्थित जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यहाँ उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। पौनी में 3 प्राचीन बौद्ध स्तूप है। आमतौर पर लोगों को यह जानकारी है नहीं। यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर या फिर विजयादशमी के दिन यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग आकर यहाँ पर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और वह भाव प्रकट करके चले जाते हैं। उसी के साथ साथ हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमारी जो प्राचीन विरासत है उसे भी देखना हमारा एक कर्तव्य है, हमारी एक जिम्मेवारी है। और इस विरासत को किस प्रकार से बचाया जाए और उसके लिए किस प्रकार से कदम उठाए, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो यह जो पौनी यहाँ का क्षेत्र है यह पूरे नाग लोगों का क्षेत्र है, या फिर नागपुर में जितने भी विरासत निर्माण हुई है यह नाग लोगों ने निर्माण की है। और इनका जो संबंध है सीधे सीधे तथागत बुद्ध से है, क्योंकि नागों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने में किया है। और प्रथम नाग ही थे जिन्होंने पूरे भारत भर में बौद्ध धर्म को वह लेकर गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो यहाँ पर जो स्तूप हम देखने वाले हैं, यह स्तूप जो है यह सम्राट अशोक से भी पहले बनाया गया स्तूप है। इसकी हम जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी भाइयों तक पता चलेगी उनको। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम नागपुर से उमरेड की ओर जाने वाले मार्ग से भंडारा जिले के पौनी तहसील मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। नागपुर दीक्षा भूमि से यह पौनी प्राचीन बौद्ध स्तूप करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन विदर्भ व्यापार के कारण समृद्ध होकर बौद्ध नागवंशी लोगों का केंद्र बना था। पूर्व विदर्भ का प्रदेश प्राचीन काल में नाग भूमि के नाम से जाना जाता था। यहाँ से उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम के राजमार्ग पर पूरे जम्बूद्वीप में व्यापार किया जाता था। इस मार्ग पर अनेकों प्राचीन बौद्ध गुफाएं, स्तूप, स्मारक निर्माण किए गए हैं। आज विदर्भ के नाग लोग अपनी असली पहचान भूल बैठे हैं। खास तौर पर यह नाग लोग नागपुर के आसपास रहा करते थे। इस वजह से नागांश, नागभीड़, नागार्जुन टेकड़ी, नागपाड़ा, नागपुर, नगरधन यह नाम प्राचीन काल में नाग लोगों के वास्तव से ही पड़े थे। इन नागों ने बुद्ध धम्म के विचार की निष्ठा बरकरार रखी, साथ ही साथ पौनी में निर्माण किए गए अपने धम्म संस्कृति को करीबन 800 वर्ष तक रक्षा की। हम आ चुके हैं पौनी तहसील के मुख्यालय में। हम सबसे पहले पौनी यहाँ पर स्थित मौर्य काल से पूर्व बना हुआ प्राचीन बौद्ध स्तूप देखेंगे जिसे जगन्नाथ टेकड़ी कहते हैं। इसके बाद हम इसी स्तूप से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर चांडकापुर यहाँ पर सम्राट अशोक कालीन बौद्ध अस्थि स्तूप है वह देखेंगे। उसके बाद हम मुख्य स्तूप के पास फिर लौटेंगे। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हरडोलाल, यहाँ पर हरडोलाल नाम की जो टेकड़ी है, यानी कि यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसकी हम जानकारी लेने वाले हैं।
तो हम आए हुए हैं भंडारा जिले के पौनी तहसील के पौनी यहाँ पर स्थित जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जो कि सम्राट अशोक से भी पहले जिसका निर्माण हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप के ऊपर जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। इस स्थल पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर 1969 और 1970 को भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया था। भारतीय पुरातन विभाग के माध्यम से यहाँ पे जगतपति जोशी जो नाम के उत्खनन करता थे वह थे, और साथ ही साथ उनके नागपुर का जो विश्वविद्यालय है उसका सांस्कृतिक विभाग या फिर पुरातन विभाग है, वहाँ से शांताराम भालेराव देव यह इस उत्खनन में सहभागी थे, और इनके माध्यम से यहाँ पर उत्खनन हुआ था। और उत्खनन में बहुत सारे प्राचीन शिल्प पाए गए, और यहाँ पर जितने उत्खनन हुए 3 जगह पर यहाँ पर उत्खनन हुए हैं, और तीनों जगह पर महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए। उसमें से ये जो पहला स्थल है आप देख पा रहे हो, ये पौनी में स्थित है, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है स्तूप के ऊपर, वहाँ पर हम खड़े। यहाँ पर उत्खनन में देखिए बहुत से जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत से जो स्तंभ है स्तूप के वह गिरे हुए हैं। यहाँ पर इस स्तंभ के जो तोरण है वह गिरे हुए हैं, और बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर शिल्प पाए गए थे। इसमें के जो शिल्प है दिल्ली के म्यूजियम में रखे गए, कुछ मुंबई के म्यूजियम में, और साथ ही साथ यहाँ का जो नागपुर का म्यूजियम है यहाँ पर ये शिल्प रखे गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिल्प है, यह आज देखिए इस प्रकार से यहाँ पर गिरे हुए हमें दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर ये शिल्प जो है अभी आप देख पा रहे हो इसकी हालत क्या है, और आने वाले समय में यहाँ पर ये इसका जो महत्वपूर्ण ऐसी लिपि है, यहाँ पर ये जो लिपि है यह देखिए खराब हो चुकी है पूरी, और ये नष्ट होने की कगार पर हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस शिलालेखों में ये जो शिलालेख है जिनकी लिपि जो है यह ब्राह्मी लिपि है, और इसके अंदर मेंशन किया गया है यहाँ पर ये जो स्तूप बनाने के लिए जिन्होंने दान दिया था, जिन्होंने स्तंभ बनाया था, जिन्होंने यहाँ की रेलिंग्स बनाई थी, उन दानकर्ताओं के जो नाम है यहाँ पर इसके ऊपर अंकित किए गए। देखिए यहाँ पे ये देखो, ये पवजितस यानी कि प्रवजित कौन होंगे? प्रवजित वो होते हैं जो भिक्षु होते हैं। तो इस भिक्षु द्वारा यहाँ पर देखिए उत्तरकस यानी कि उत्तरकस नाम के जो भिक्षु है उन्होंने यहाँ पर ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है गिरा हुआ, इसको दान दिया है, ऐसा उल्लेख हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और नीचे भी इसका आधा जो हिस्सा है वो हमें दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर उसका लोकेशन इस शिलापट में हमें दिखाई देगा। यहाँ पर मूलचंद नागा के शिल्प पाए गए थे, और उसके ऊपर भी शिलालेख था। यानी कि यहाँ पर ये जो नागभूमि है इसका रेफरेंस जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसका रेफरेंस यहाँ पर मिला था। नागभूमि यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध के जो दांत के अवशेष है, जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बाद तथागत बुद्ध की अस्थियों को 8 अंगों में भागा गया था, और 8 अंगों के ऊपर 8 भागों के ऊपर यानी कि बुद्ध के जो ये थे अस्थि धातु थे उसके ऊपर बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। और 8 के अलावा बाद में यहाँ के जो विदर्भ के नागवंशी है वह वहाँ पर चले गए थे, जहाँ पर तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वहीं पर उन्होंने जो बचा कुचा जो भी बुद्ध के अवशेष है उन्होंने जमा किए थे, और बाद में यहाँ पर आकर उन्होंने उसके ऊपर बौद्ध स्तूप निर्माण किए थे। यानी कि ये पौनी जो क्षेत्र है यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए उसी में से ये एक क्षेत्र है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो उत्खनन हुआ था, जो मतलब यहाँ पर जब मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था तब यहाँ पर कुछ लोगों ने उत्खनन किया था, और उस उत्खनन में यहाँ पर एक पत्थर की पेटी पाई गई थी, और उस पत्थर की पेटी में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अवशेष थे, यानी कि सोने चांदी के अवशेष थे, और साथ ही साथ कुछ अस्थियाँ भी थी। लेकिन यह जो पेटी है यह भारतीय पुरातन विभाग को भी नहीं पता कि कहाँ गायब हुई या गायब की गई, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन भारतीय पुरातन विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। और देखिए यहाँ पर ये जो सारे शिलापट है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार से गिरे हुए, जो तोरण के अवशेष और साथ ही साथ यहाँ पर जो गेट थे उस गेट के अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे। ये पूरी तरीके से इस क्षेत्र में बिखरे पड़े हुए हैं। और ये स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप को आप देख लीजिए, पूरा ये गोलाकार स्तूप है और ऊपर यह मंदिर निर्माण हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सारे शिलपट हमें दिखाई दे रहे हैं गिरे हुए, और यहाँ पर स्तंभ है, यहाँ पर जो दान करता है उसके नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी है। आप थोड़ी सी तकलीफ़ हो गया हमें, क्योंकि फ़िलहाल बारिश की वजह से यहाँ पर देखिए पूरा पानी भर गया, और ये जो शिल्पपट है ये इस प्रकार से यहाँ पर गिरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हर एक शिलापट के ऊपर यहाँ पर शिलालेख है, दानकर्ताओं का नाम दिया गया है,
और इसी प्रकार से आज धूल खाते हुए गिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1969 और 1970 से लेकर अब तक किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्य हुआ नहीं है। और यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है यह आधा अधूरा हुआ है। हमको इस साइड में उत्खनन दिखाई दे रहा है, लेकिन उस साइड में पानी है और साथ ही साथ आगे वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर अगर उत्खनन करेंगे तो मंदिर को नुकसान होगा। इसके वजह से यहाँ पर इसका उत्खनन कार्य रोक दिया गया था। अगर यहाँ पर उत्खनन होता तो और भी बहुत से अवशेष पाए गए जाते थे। आइए आगे हम जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ कुछ ही देर में हम चलेंगे यहाँ का दूसरा स्तूप देखेंगे, जो कि यहाँ के चांडकापुर जो गांव है वहाँ पर स्थित है। यह खेती के अंदर यह स्तूप है और ये बहुत ही भव्य और बहुत ही अलग प्रकार का स्तूप हमें देखने को मिलेगा। आइए ये देखिए, ये अवशेष बिखरे हुए आप देखिए सारे के सारे इस प्रकार से यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये पूरे गेट थे और ऊपर तोरण थे, उसके अवशेष है। और यहाँ पर रेलिंग्स भी थी और उस रेलिंग के जो अवशेष है हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये रेलिंग्स है, इस रेलिंग के अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई सारे शिलालेख पाए गए हैं, मतलब हम गिनती नहीं कर सकते, इतने शिलालेख यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिलालेख जो है इसके अंदर देखिए उपासिकाय, मतलब उपासिका है जो विस्मिताय उनका नाम है, यानी कि विश्वामित्रा उनका नाम है। और ये यहाँ पर आखिरी में दान, ये जो उपासिका विश्वामित्रा है इन्होंने यह दान दिया है। इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पर ये जो रेलिंग्स आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर हमें दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ का जो स्तूप है, यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने नहीं, बल्कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही नहीं, बल्कि यहाँ के जो सामान्य लोग थे जो कि नागवंशी थे, उन नागवंशियों ने यहाँ पर ये जो स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से भरूच के स्तूप के ऊपर डिज़ाइन बनाई गई थी उसी प्रकार की डिज़ाइन यहाँ पर इस स्तूप के ऊपर बनाई थी। यहाँ के तोरणों के ऊपर डिज़ाइन बनाई गई थी, शिल्पकला बनाई गई थी, वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी हम यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप के मार्ग के पास आए हुए हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। देखिए इस बोर्ड के अंदर यहाँ के जो लोग इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के लिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने यह बोर्ड लगाया है। यहाँ पर सम्राट अशोक कालीन बौद्ध अस्थि स्तूपाकडे जाण्याचा मार्ग यह लिखा है, यानी कि सम्राट अशोककालीन बौद्ध अस्थि स्तूप के यहाँ पर जाने वाला यह मार्ग पौनी चांडकापुर। देखिए ये दोनों साइडेड यहाँ पर ये प्रिंट लगाई गई है और यहाँ से अभी हमें आगे 700 मीटर दूरी पर जाना है। और ये जो सारा क्षेत्र है यहाँ की जो वैनगंगा नदी है इसके तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ का सम्राट अशोककालीन बौद्ध अस्थि स्तूप जो है, जो कि चांडकापुर में स्थित है पौनी यहाँ के, और इसे सुलेमान टेकड़ी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मुस्लिम समाज द्वारा कुछ सालों पहले अतिक्रमण भी हुआ था
तो यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसके हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष पाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सातवाहन कालीन भी अवशेष पाए गए हैं और क्षत्रप कालीन भी यहाँ पर अवशेष पाए गए। मतलब अवशेष यानी कि यहाँ पर जो कॉइन्स से जो सिक्के हैं यहाँ से ये किए थे, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जब उत्खनन कार्य किया था तो यहाँ से जब्त किए थे। और यह जो स्तूप है ये बहुत ही विशिष्ट ऐसा यहाँ का प्राचीन बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर जब उत्खनन किया गया था तब तो यहाँ से भी एक अस्थि कलश पाया गया था और उस कलश में अस्थियाँ पाई गई थी। यहाँ पर देखिए ईंटें हमें दिखाई दे रही है ये स्मारक की, और ये बहुत ही बड़ा गोलाकार ऐसा प्राचीन बौद्ध स्तूप है और इसकी जो बनावट है यह बहुत ही अलग प्रकार की है। यहाँ पर के ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप हम देख पा रहे हैं पौनी में के, इनका 3 हिस्सों में कार्य हुआ है। पहले हिस्से में जो यहाँ के हमने जो पहला स्तूप देखा यहाँ का जो पौनी में का, जो जगन्नाथ टेकड़ी का जो जगन्नाथ टेकड़ी कहते हैं जिसे जगन्नाथ मंदिर निर्माण किया है, वो उसका जो कार्य है मौर्य काल से पहले पहला जो कार्य है पहले हिस्से में हुआ, फिर मौर्य काल में हुआ, फिर उसके बाद में और हिस्सों में कार्य होता चला गया। ठीक उसी प्रकार का जो कार्य है यहाँ का जो यह प्राचीन बौद्ध स्तूप हमें दिखाई दे रहा है इसका हुआ है। आइए हम लगभग इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के ऊपर आए हुए हैं और जहाँ से अस्थियाँ निकाली गई थी वो क्षेत्र यहाँ पर ही है। यहीं से अस्थियों का कलश पाया गया था यहाँ पर, और सेम उसी दरमियान यहाँ पर भी उत्खनन हुआ था 69 और 70 के दौर में। और यहाँ पर देखिए यहाँ का जो मुस्लिम समाज है यहाँ पर वह आता है, यहाँ पर चादर चढ़ाता है और साथ ही साथ यहाँ पर बलि दी जाती है प्राणियों की। और यहाँ पर देखिए हाल ही में यहाँ का जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने यहाँ पर ये पंचशील का ध्वज लगाया है और वो यहाँ पर कुछ ही लोग जो है कुछ ही पैमाने में यहाँ पर आते हैं और इसको बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जब भी यहाँ पर 14 अक्टूबर को आप देश भर में से आते हो तो ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है आप इन्हें ज़रूर देखें और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इनका महत्व समझ के लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। प्राचीन काल में भी यही थी और आगे भी यही हमारी संस्कृति होनी चाहिए। ये जो बौद्ध स्तूप है, ये बौद्ध स्तूप तथागत बुद्ध को दर्शाता है, एक पवित्र छवि को दर्शाता है, जो उन्होंने कार्य किया है उनके आचरण प्रणाली को दर्शाता है। यह एक प्रतीक है, तो यह हमारी संस्कृति है। तो चलेंगे आगे आगे यहाँ का जो हरडोला नाम का जो बौद्ध स्तूप है, जो हरडोला नाम की टेकड़ी है, उसकी जानकारी लेंगे। ये जो पौनी है, यह पौनी बौद्ध स्थलों के पावन धरती से भरी हुई है और यह पावन भूमि है, इसके वजह से इसका नाम पौनी गिरा हुआ है। जैसे जिस प्रकार मैंने आपको कहा, यहाँ पर बहुत से प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ है और इसका जो अस्तित्व है यहाँ पर बड़े पैमाने में फैला हुआ है। आज भी पौनी में बहुत से ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर डाउट है कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 जो बौद्ध स्तूप है, इसके अलावा और 2-3 बौद्ध स्तूप पौनी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर है, क्योंकि यह बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र था और साथ ही साथ यह नागों की भूमि है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो तथागत बुद्ध के अवशेष जो है वह तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यहाँ पर लाए गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हीं अवशेषों के ऊपर बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाएगी, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बारिश हो या चाहे कोई भी आपत्ति हो, तो यह कार्य रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आपको सारे भारत भर में के जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उसकी जानकारी अब तक पहुँचाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए हरडोलाल जो नाम है, यहाँ पर ऊपर देखिए अतिक्रमण है, इसके वजह से इस या स्तूप को जो टेकड़ी या लोग कहते हैं, इस वजह से इसे हरडोलाल टेकड़ी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आदरणीय भंते जी यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं तो ये भगवान समझते लोग यहाँ पर। और ये जो पत्थर है यह प्राचीन काल के जो बड़ा सा पाटा रहता था, पाटा यानी कि जिसके ऊपर मसाले बारीक किए जाते थे, तो यह वह उस प्रकार का पाटा है। और इस पाटे के 2 टुकड़े किए हैं और 2 टुकड़े कर कर इसको पेंटिंग की है। उसको उल्टा रखा गया है, यानी कि मसाले बारीक करने वाला उस काल का, मतलब प्राचीन काल का, सातवाहन काल का यह पाटा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से पाटा होता था, एक आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से पाटा हुआ करता था। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ के जो पौनी क्षेत्र में स्थित जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है उनकी जानकारी ली है। पौनी का मुख्य बौद्ध स्तूप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के काल से पहले हुआ है। और साथ ही साथ सम्राट अशोक कालीन बौद्ध स्तूप चांटकापुर यहाँ का, जिसे सुलेमान टेकड़ी कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो हरडोलाल नाम के जो टेकड़ी, यानी कि जो हरडोलाल स्तूप है, इसकी भी जानकारी ली है। तो इस वीडियो के लिए यह वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए इस चैनल को और इस वीडियो को बहुत लोग सहयोग करते हैं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा संजय नागवंशी जी का, जो कि CWC न्यूज़ के सर्वा संपादक है। वो हमेशा इस चैनल को सहयोग करते हैं और साथ रहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय बनते संगरत्न जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही साथ जितेंद्र नरवड़े सर का आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे साथ आज एक सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, ज्योति नगराले मैम, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। तो ये लोग इस चैनल पर बने हुए हैं और इस चैनल के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो सहयोग करते हैं। तो साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।